हेलो गाइस, तो आज हम जुजुत्सु काइसन चैप्टर 267 को एक्सप्लेन करेंगे। एक फ्लैशबैक में यूटा की बॉडी में गोजो कहता है, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें सुकुना की लास्ट फिंगर दे दूं? हम देखते हैं यूटा गोजो की बॉडी में था और वो कहता है हाँ मैं यही चाहता हूँ और तुम इसे छुपा रहे हो। और वो कहता है मैं इसे रीका को खिला दूंगा ताकि मैं सुकुना के श्राइन को कॉपी कर सकूं। भले ही हमारी बॉडी बदल चुकी हो पर फिर भी मैं आपकी मेमोरी को रीड नहीं कर सकता। यूटा की बॉडी में गोजो कहता है नहीं, मैं इसे पास करूंगा। क्या तुम्हें नहीं लगता? तुम्हें इसे सीरियसली लेना चाहिए। हाँ मैं सीरियस हूँ। हाँ तुम उस फिंगर से उसकी टेक्निक को कॉपी कर सकते हो। आखिरकार यह सुकुना का 5% हिस्सा है। पर अगर तुम उसके श्राइन और टेक्निक को एनालाइज करना चाहते हो ये काफ़ी नहीं होगा। फिर यूटा कहता है हाँ ये सच है। अगर इनुमाकी कुन मुझे कर्ट स्पीच के बारे में इतना नहीं सिखाता तो मुझे उतना पता नहीं लगता। फिर हम देखते हैं यूटा इनुमाकी से पूछता है क्या यह फ़ोन पर भी काम कर सकता है? इनुमाकी कहता है सैल्मोन। गोजो कहता है मुझे ये अच्छा नहीं लगता। हम सुकुना के कनेक्शन को खो दे। मुझे इसे हकारी की भाषा में कहने दो। हम एक गेम्बल लेंगे, एक बुखार या फिर कुछ ऐसा ही। गोजो कहता है अगर तुम श्राइन को कॉपी करना चाहते हो तो तुम ये कर सकते हो। फिर हम देखते हैं मेमे और यूटा दोनों यूजी के पास चले जाते हैं। यूटा कहता है कॉपी करने के लिए मुझे टारगेट की बॉडी का एक हिस्सा रीका को खिलाना पड़ता है। उस पार्ट का साइज इस चीज पर डिपेंड करता है मैं किसकी कर्व टेक्निक कॉपी कर रहा हूँ और मैं इसे कितनी बार इस्तेमाल करूंगा। इसका मतलब ये है कि टारगेट जितना स्ट्रॉन्ग होगा मुझे रीका चान को उसका उतना बड़ा ही हिस्सा खिलाना होगा। हाँ पर अगर मैं इतना बड़ा हिस्सा ना खिला पाऊँ तो मैं अपने ऊपर एक बाउंडिंग वाउ लगा सकता हूँ जिससे मैं उस कर्व टेक्निक का इस्तेमाल कर सकता हूँ, पर मैं उसे ज्यादा बार इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। यूजी कहता है पर क्या हो अगर वह रिवर्स कर्व टेक्निक का इस्तेमाल कर सकता है? जैसे मान लो तुमने गोजो सेंसेई की टेक्निक को कॉपी करने के लिए उनका एक हाथ खा लिया हो, लेकिन गोजो सेंसेई ने अपनी रिवर्स कर्व टेक्निक से अपने हाथ को वापस हील कर लिया। इस तरीके से कम आप गोजो सेंसेई और हकारी सेनपाई की टेक्निक को कॉपी कर सकते हो। यूटा कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। जैसे ही वो पार्ट ठीक हो जाएगा तो मेरी टेक्निक की वैल्यू 0 हो जाएगी, फिर मैं उसका इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। इनुमाकी और कुरुत्सु के हाथ को ठीक नहीं किया जा सकता। हम मॉडर्न मेडिसिन का इस्तेमाल करें या फिर हमारी रिवर्स कर्व टेक्निक का। उन्होंने मुझे इस हाथ का इस्तेमाल करने दिया। हकारी ने कुछ टाइम पहले एक बंदे से लड़ाई करी थी। इस बंदे ने यूटा को अपनी रिप का एक हिस्सा दिया था ताकि वो उसकी टेक्निक को कॉपी कर सके। वो कहता है इस लड़ाई के बाद तुम्हें इसे हील करना होगा। मेमे यूटा से कहती है तुम इसे लेकर श्योर हो? तुमने टोडो की थ्योरी के बारे में नहीं सुना? हम जो भी इटाडोरी को बताएंगे वो सुकुना को पता लग जाएगा। यूटा कहता है मैंने सुना है। हम सुकुना की लड़ाई से पहले इसे यूज करेंगे। यूटा कहता है हमें केयरफुल रहना चाहिए। भले ही इटाडोरी कुन और सुकुना की रेजिडेंस से वो बड़े फिजिकल चेंजेस को महसूस कर सकता हो पर वो ये पता नहीं लगा सकता यूजी क्या सोच रहा हो या फिर उसके पास कौन सी इन्फॉर्मेशन है। मेमे कहती है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? यूटा कहता है क्योंकि यूजी भी सुकुना के ख्यालों को नहीं सुन सकता। अगर गोजो सेंसेई और सुकुना की लड़ाई के बाद सब कुछ इधर उधर होगा तो ये पता नहीं लगा पाएगा, पर मैं ये नहीं चाहता कि यूजी इस लड़ाई से परेशान हो जाए। यूटा कहता है यूजी भले ही तुम अभी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते पर सुकुना की कर्व टेक्निक तुम्हारी बॉडी के अंदर है। गोजो सेंसेई ने इसे 6 आइज से कन्फर्म किया है। फिर हम देखते हैं सुकुना अपने डोमेन को कास्ट करने वाला था। सुकुना नोटिस करता है उस बच्चे की 2 उंगलियां नहीं है। फुशिगुरो की बॉडी में आने के बाद मैंने बस उसकी छोटी उंगली को काटा था पर यह ताजा घाव नहीं लगता। फिर हम देखते हैं उसे यूटा की बात याद आती है, तुम्हें तुम्हारी आखिरी फिंगर नहीं मिली थी है ना? सुकुना सोचता है क्या वह झूठ था? उसने श्राइन को कॉपी करने के लिए मेरी फिंगर का इस्तेमाल नहीं किया, उसने बच्चे की फिंगर का इस्तेमाल किया। उस फिंगर के पास प्रिंसिपल गाकुगेंजी और यूटा इमे थे। प्रिंसिपल कहता है स्पेशल ग्रेड कस्ट ऑब्जेक्ट सुकुना की फिंगर ये कोई भी अटैक झेल सकती है, भले ही वह जुजुत्सु हो या फिर कोई फिजिकल अटैक। पर क्या यह कस्ट टेक्निक को खत्म कर सकती है? वह कहते हैं ये एक बाउंडिंग वाव है। अगर हम उस फिंगर को खत्म करने की कोशिश को बंद कर दे और बस उसके ऊपर एक कस्ट टेक्निक का इस्तेमाल करें तो फिर शायद। पर इस वक्त मैं किसी और चीज को लेकर चिंता में हूँ। उसे जागे हुए अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ है। वहां पर नोबारा थी तो फाइनली गाइस नोबारा का कमबैक भी हो चुका है। नोबारा कहती है सबको हंसाते हैं। फिर हम देखते हैं नोबारा सुकुना के फिंगर पर अपनी कट टेक्निक का इस्तेमाल करती है, रेजोनेंस। फिर हम देखते हैं सुकुना का बुरा हाल था। सुकुना सोचता है ये वो लड़की है, ये बुरा है, मेरी टेक्निक में अपने डोमेन को कास्ट नहीं कर सकता, इस बच्चे का अटैक अब मुझे लग जाएगा। नोबारा कहते हैं ये ओपनिंग के लिए कैसा था? फिर हम देखते हैं यूजी मुस्कुरा रहा था। फिर हम देखते हैं यूजी सुकुना के ऊपर डिसमेंटल का इस्तेमाल करता है। सुकुना घायल हो रहा था। फिर यूजी उसे पंच करता है। सुकुना सोचता है ये खत्म नहीं हुआ। वो दोनों एक दूसरे को लगातार पंच मारते हैं। सुकुना कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे इस गंदे डोमेन से हरा सकते हो? तुम अपनी चोटों को ठीक करने के लिए रिवर्स का टेक्निक का इस्तेमाल भी नहीं कर रहे। तुमने अपनी हद को काफी पहले ही पार कर दिया था।
इस डोमेन का इस्तेमाल करने के लिए तुमने इतनी सारी कर्स एनर्जी का इस्तेमाल किया। यहाँ पर तुम हारने वाले हो बच्चे। वो दोनों एक दूसरे को लगातार पंच मारते हैं। यूजी कहता, सुकुना अब टाइम आ चुका है कि हम इस कर्सेस की साइकिल को खत्म कर दे। यूजी अपनी पूरी ताकत से सुकुना के ऊपर ब्लैक फ्लैश मारता है। फिर हम देखते हैं सुकुना की बहुत बुरी हालत थी।